हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जय, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ये सारी चीजें जो है ना मनोरंजन के लिए नहीं है, भगवान का स्मरण करने के लिए है। सुबह सुबह जब आप मिलते हो यार दोस्तों से या किसी भी आदमी से, उसके लिए। लेकिन इन सारी चीजों की जो उत्पत्ति हुई है वो अपनी संस्कृत भाषा से है। बाकी तो सबने अपने अपने हिसाब से बना रखी है। अब सत श्री अकाल है, ये पंजाबी भाषा की अपनी हो गई है, जय श्री राम अपनी हिंदू सनातन की हो गई है। इसी तरीके से जो नमाज शब्द है, नमाज शब्द भी संस्कृत का है, लेकिन अपना रखा है इन्होंने सब, पूरा अपना प्रभुत्व इस पर जमा रखा है मुसलमानों ने, मोहम्मदन्स ने। नमाज का मतलब क्या है? अगर आप उसकी संधि विच्छेद करो तो आप देखोगे कि नमो अज, नमो मीन्स मैं नमस्कार करता हूं, अज मीन्स भगवान को। तो भगवान को नमस्ते करने का, भगवान को स्मरण करने का ही नाम नमाज है। तो ये अपनी सब होती है। आज मैं आपको जो सुनाऊंगा कुछ भ्रांति है रामायण के अंदर जो चलती चली आ रही है आदि अनादि काल से, लेकिन जो हमारे अपने इसके लेखक हैं, जो इसके रचयिता हैं, जैसे बाबा तुलसीदास हैं और अपने वाल्मीकि हैं, कंबन हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमबर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं। अब भ्रांतियां क्या हैं समझने की है, जो आदि अनादि काल से हम देखते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमारे अपने हिंदू समाज में सनातन के हिसाब से तो जो हम देखते हैं, हर साल रामायण होती है, रामलीला होती है, रावण का पुतला जलाया जाता है, ये सारी चीजें हैं। तो हमें सबको पता है इसके बारे में। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इसके अंदर जितनी भी भ्रांतियां हैं, जो कमियां हैं, जो मुझे महसूस हुई हैं, भगवान मुझे माफ करें, लेकिन आप भी उसे सब समझ के, देख के अच्छे से, और इस मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अपने विचार भी रखना इसमें कि मैं कहां तक गलत हूं, कहां तक सही हूं। अब इसमें वर्णन आता है अपना, देखो शुरू में अयोध्या का। अयोध्या के अंदर क्या है कि भरत और शत्रुघ्न वो अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं छुट्टियों में, वैसे घूमने फिरने, हमारे यहाँ भी आते हैं, हम भी जाते थे। और उसी बीच में मुनि वशिष्ठ ने, जो उस वक्त के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने तारीख निकाली, डेट निकाली राम के राज तिलक की, और वो इतनी शीघ्र थी, अगले ही दिन होनी थी, जो काफी टाइम बाद आती है। अब उसमें उतनी जल्दी भरत को नहीं बुला सकते थे वहां से, क्योंकि वो तो कंधार गए हुए थे। कैकेयी जो है ना, ये कंधार प्रदेश से थी, कौशल्या कौशल से थी, सुमित्रा जो है ना लंका से थी, सुमित्रा जावा जो वहां के प्रदेश हैं, देश हैं अपने, उनसे। अब क्या है कि सुनते के साथ ही सबने पूरी अयोध्या के अंदर सब मंगल गीत गा रहे हैं, ढोल तपासे बज रहे हैं, सब खेल कूद हो रहे हैं कि भाई कल राम का जो है ना राज तिलक होगा। बड़ी खुशियां मन रही हैं चारों तरफ, सब खुश हैं। उसे हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, और वो क्या कहते हैं कि लेखनी अब किस लिए विलंब, बोल जय भारती जय जगदम्ब, हुआ जिस दिन का यों प्रभात, देख तू अब उस दिन की रात, धरा पर धर्मादर्श निकेत, धन्य है स्वर्ग सदृश साकेत, दसों दिग्पालों के दिग केंद्र, धन्य है दशरथ मही महेंद्र, त्रिवेणी तुल्य रानियां तीन, बहाती सुख प्रवाह नवीन, मोद का आज और ना छोर, आम्र बंसा फूला सब और, किंतु फल सका न सुमन क्षेत्र, कीट बन गए मंथरा नेत्र। मंथरा कौन थी? मंथरा थी जो कैकेयी की दासी थी, उसके साथ ही वहां से आई थी, आती थी पहले राजा महाराजाओं के टाइम में। अब वो उसे देख के बोल रही है कि भाई तू क्यों उदास है? भरत तो रामचंद्र जी जब कल युवराज होंगे
कहने लगे वो तो ठीक है, पर तू इस षड्यंत्र को नहीं समझ रही। उसने उनके कान भरने शुरू करे और कान यहां तक भर दिए कि देखो, जो भरत को इन्होंने षड्यंत्र के थ्रू तो वहां भेज दिया और रामचंद्र जी का एकदम राजतिलक जो है ना करने की बात इन्होंने कर दी। इतना उसका उन्होंने कान भर दिया उसने कि हवा में भी उसे वही चीजें सुनाई देने लगी। तो उसके लिए लिखा था महर्षि शरणगुप्त जी ने कि पवन भी मानो उसी प्रकार, शून्य में करने लगा पुकार, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गए, भरत से सुत पर भी दिमाग फटने को हो गया। वो जाके सीधा सीधा अपना कोप भवन में पड़ गई। कह दिया कि भाई राजा दशरथ को बुलाओ और मुझे तो उनसे बात करनी है। राजा दशरथ आए, आने के बाद में बोले कि भाई क्या बात है, किस तरीके से तुम यहां पड़ी हो, जबकि सारे में खुशियां मन रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तो क्या कहीं ने बोला कि भाई तुमने तो ये हमारे साथ जुल्म करा है, और अगर ऐसी बात थी तो मुझे भाई के साथ भेज देते, क्योंकि ये औरतों का एक तुरप का पत्ता होता है। मुझे भी भाई के घर नाथ भेज क्यों न दिया था सुत के साथ, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे, पवन भी मानो उसी प्रकार, शून्य में करने लगी पुकार। कहने लगे भाई दिक्कत क्या है तुझे ये बताना। कहने लगे जी आपने मुझे 2 वचन दिए थे, जब मैंने देवासुर संग्राम में आपकी जान बचाई थी, आपका पहिया टूट गया था लेकिन मैंने उसमें सहारा देके और आपकी जान बचाई थी। आपने मुझे कही थी 2 वरदान दिए थे, मांग लो कुछ भी। मैंने कहा था आपसे कि मैं समय आने पर मांगूंगी। आपने कहा था अच्छा, आज वो समय आ गया है और मैं आपसे वे अपने वरदान मांगती हूँ। अगर आप देते हो तो ठीक, नहीं देते हो तो आपकी मर्जी। राजा दशरथ ने भी बिना सोचे समझे, बिना उसमें कह दिया, कह लगे तुम मेरे से ये बात कह रही हो कि तुम्हारी बात मानू न मानू, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मांगो क्या मांगती हो। कह लगे ऐसा मेरे 2 वरदान है। सबसे पहले तो रामचंद्र जी के लिए 14 साल का वनवास सीता के साथ, और दूसरे भरत का राज तिलक। अब इतना सुनते के साथ ही दशरथ जो है ना, एक किस्म से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, अब वो गिर पड़ा। कह लगे बस यही था तुम्हारा वचन देने का। उसने ताने मारने शुरू करे। उन्होंने रामचंद्र जी को बुलवाया। कह लगे बेटा ऐसा है कि तुम्हें कल जो है ना पत्नी के साथ, अपनी सीता के साथ में, और वतकन पहन के राजसी वस्त्र त्यागो, सब आभूषण त्यागो, और तुम्हें जो है ना जाना है वन में 14 साल के लिए, और वहां जितने भी सब काम हैं वो तुम्हें करने। कह लगे ठीक है, पिता की आज्ञा सिर उधारे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो आए हैं अपने उसमें। इतनी सुनते ही सब में खबर फैल गई पूरी अयोध्या में, क्योंकि लोग बाग चापलूस होते हैं, सब देख रहे हैं। तो सबने जाकर कहते मंगल गीत होने बंद हो गए, खेल तमाशे बंद हो गए, और एकदम शांति, ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया कि सब अचंभे में कहे ये क्या हुआ। अब रामचंद्र जी पहुंचे अपने माता के पास में, कौशल्या के। कह लगी बेटा क्या बात है, ये सब बंद क्यों हुई। उनका माता ऐसी कोई बात नहीं है, सब है। और पिताजी ने मुझे जो है ना जंगल का राज दे दिया। पिता दीन मोई कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया, और मुझे कल सीता के साथ में ज्यादा है। अब यहां भावुक भी हो रहा हूं मैं बताते हुए उस बात को। कह लगी बेटा कैसे जाओगे तुम। कहा नहीं मां मुझे जाना है। सबने मनाया करा, तो कहीं तो मानी नहीं बिल्कुल भी। तो रामचंद्र जी ने क्या करा, सीता को भी बोला कि भाई तैयार हो तुम भी, और अपने भी सारे आभूषण, अब यहां मेरी बात को समझना, अपने सारे आभूषण, राजसी वस्त्र, वो सब त्याग के, और उन्होंने बदकल पहने, और पहनने के बाद में लक्ष्मण आ गए साथ में। कह लगे भैया मेरी तो तुम्हारे बिना गति नहीं है, मैं नहीं जा सकता, रह नहीं सकता तुम्हारे बिना। कह लगे तू भी चल। अब ये तीनों बेचारे पूरी अयोध्या में ऐसा शोक मन गया कि मानो किसी की मृत्यु हो गई हो, पर वो तैयार नहीं माने। कह लगे भाई जाना है, मुझे तो जाना है। अगले दिन सब अयोध्या वासी उन्हें छोड़ने भी आ रहे हैं। कहने लगे भाई सब यहीं रुको, कोई कुछ। तो वो जाके पहली रात उन्होंने तमसा नदी है अयोध्या के पास में, वहां पे उन्होंने रात गुजारी है। उसके बाद में वो आगे चले हैं
चित्रकूट पहुंच गए हैं। चित्रकूट पे पहुंचने के बाद में वहां उन्होंने और भी एक दो अपने काम करे। तो पूरी रामायण अगर मैं सुनाने लगूं तो मैं मेन अपने उससे जिस बात पे मैं आना चाह रहा हूं सब भटक जाऊंगा। तो मैं निवेदित हूं आपसे कि जो मेरा मेन पॉइंट है आप उसे पकड़िएगा। अब वो आ गए हैं, केवट की नाव में बैठे हैं और गंगा पार करी है। अब उसके बाद में उनके पास में देने के लिए तो कुछ था नहीं, क्योंकि वस्त्र आभूषण को सारे त्याग आए थे। लेकिन सीता ने देख लिया, भारतीय नारियों की बात है कि जब वो अपने पति को किसी भी मुसीबत में देखती हैं तो उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है। पिए के हित की गति जानन हारी, मुदित मन मुदरी उतारी। सीता ने अपनी डायमंड मुद्री उतार के और दे दी कि भाई इसे दे दो तुम, ये इसकी फीस हो जाएगी उतारने की। अब केवट भी अपना यूपी का था भाई, पूरा उस्ताद। कहने लगा जी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नहीं, हिसाब बाद में कर लेंगे। रामचंद्र जी बोले भैया मैं वन में जा रहा हूं 14 साल के लिए, कौन राजा कौन प्रजा, क्या होना है क्या नहीं कुछ नहीं पता, और तू अपना ये ले ले। कहने लगे नहीं जी, अब आज गंगा उतराई का मैं आपसे नहीं ले रहा, और कल को जब मैं आऊंगा आपके पास में मरने के बाद तो भवसागर पार कर आने का आप मत लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन यार बड़ा उस्ताद, खैर चलो वो चल दिया आगे। चलते चलते पंचवटी में पहुंचे, बीच में तो बतेरी जगह आई है सब। वो पंचवटी में पहुंचे, वहां रुके हैं। वहां पे आके शूर्पणखा की नाक कान कटी है, वध हुआ है, सीता का हरण हुआ है। अब वो चलते चलते अपने पहुंच गए हैं। आगे जटायु मिला, उस जटायु से भी उनके वार्तालाप हुई। उसने बताया कि भाई रावण जो है ना उसे ले गया लंका की तरफ। और वो चलते हुए ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे, जहां सुग्रीव अपने भाई बाली से छुप के रहेगा। हनुमान जी उन्हें आए लेकर गए, सारी बात सुनी करी उन्होंने। अब जो मेरा मेन बात है कहने का उसे आप समझना। वहां बैठे हैं, बातचीत हो रही है, पता लगाने जाना है सीता का। तो रामचंद्र जी ने उसे अंगूठी दी अपनी कि भाई तुम उसे ये दे देना, सीता को बता देना, ताकि वो पहचान लेगी, समझ जाएगी कि भाई ये वाकई में मेरे ही भेजे हुए हो तुम। कोई किसी किस्म का वो नहीं है, कोई किसी किस्म का वो नहीं है, धोखा नहीं है। और वो तुम्हें जो है ना पूरे तरीके से होगी। और उसे यही कहना कि भाई कोई बात नहीं, तुम यहां रहो आराम से, और उसके बाद में अपना आएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें इसकी कैद से ले जाएंगे। अब यहां समझने की बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं, और किसी ने भी इसका वर्णन नहीं करा, इसकी क्लियरिफिकेशन नहीं दी है। मैं अपने अच्छे श्रोतागणों से, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमियों से, सबसे यह निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को सब जो है ना लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और उसमें मेरे से सवाल पूछें और अपने मन की भी बात रखें कि जब उन्होंने अपने सारे वस्त्र और आभूषण उतार दिए थे तो अंगूठी उन पर कैसे रह गई, वो कहां से आ गई। जो अंगूठी उन्होंने दी है हनुमान जी को कि भाई तुम सीता को ये देना परिचय के तौर पे, तो वो अंगूठी कहां से आई है, उसका किसी ने कोई क्लियर वर्णन नहीं करा। वो बात सारी इतिहास में दब के रह गई है और वो सारी चीज चली गई। तो ये मेरा इसके बारे में कहना और बताना है। आप सबको अगर हो इसके बारे में तो बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका मुझे